बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तरफ चाय चाय की बात हो रही थी। सर्दियाँ आ रही हैं, चाय का कप हो और आप हों और शाम का अच्छा सा मौसम हो तो क्या ही मज़ा है। लेकिन साथ में कुछ खाने का भी मज़ेदार हो जाए तो सोने पे सुहागा। तो आज बननी है ये निमकी। नमक पारे तो खाए होंगे लेकिन निमकी नहीं खाई होगी, वो भी सूजी की। तो बहुत मज़ेदार ये बनने वाली है। आज के स्नैक्स जो आप शाम में ट्राई करेंगे चाय के साथ, सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट और टी डबल मज़े। सो आपने ले लेनी है सूजी। ये मैंने ले ली है 2 कप भरकर सूजी। सूजी को मैंने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि इसका पाउडर चाहिए तो आपने इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करना है। फिर इसके अंदर शामिल करना है नमक। नमक में मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 टीस्पून। उसके साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ अजवाइन। अजवाइन भी आप इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। दोनों की क्वांटिटी छोटी चाय के चम्मच जो होता है ना, बस वो दोनों भरकर डाल देने 1 टीस्पून। और उसके बाद आपने शामिल करना है इसके अंदर घी, ताकि ये अंदर से खस्ता कड़क बने और आपको मज़ा आ जाए ये स्नैक्स खाकर। सो आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर आपने ऐड कर देने घी के। नॉर्मली जो घी होता है, देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके घर में मौजूद है। सो आपने पहले इसको हाथों की मदद से अच्छे से जो है गूंदना है। अच्छे से हाथों की मदद से इसको गूंदेंगे ताकि ये जो इसके अंदर अच्छी सी फॉर्म एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। ठीक है, तो ये देखते हैं इस तरह से मुट्ठी बनाएं तो आटे की मुट्ठी बनने लगे, आटा जो है अच्छी से फॉर्म में आ जाए। तो आपने पहले पूरी तरह जो है अच्छे से सूजी के पूरे पूरे कह सकते हैं कि पूरे मिक्सचर के अंदर अच्छे से गूंद लेना है। सिंपली जो है पहले आपने जो घी शामिल किया है, उसके बाद आप शामिल करेंगे इसमें धीरे धीरे पानी। अच्छा, पानी जो है वो तकरीबन आपने रूम टेम्परेचर का लेना है, ना ज़्यादा ठंडा लेना है ना ही आपने नीम गर्म लेना है। रूम टेम्परेचर का आप पानी लीजिएगा, ठीक है, और इससे आपने गूंदना स्टार्ट करना है। इसकी डो थोड़ी बनेगी, ज़्यादा ना नरम बनेगी, थोड़ी सी आपने सख्त बनानी है। सो आपने जो है इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं आपको आखिर में बताती हूँ कितना मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया। सो आपके सामने मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर रही हूँ और मुझे लगता है ये आधा कप पानी जो है इसके अंदर इनफ रहेगा। यानी आपने 2 कप सूजी पिसी हुई, ठीक है, पिसा लीजिएगा और उसके बाद इसके अंदर जो है आधा कप पानी शामिल किया है मैंने। सो आप इतनी इनफ रहेगी और उसके बाद आपने इसे बहुत अच्छे से गूंद कर, जब गूंद लेंगे तो इसको आपने रेस्ट पे छोड़ना है। लेकिन इसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है ना, वो ड्राई हो जाती है, इसलिए आपने इस कपड़ा से पहले थोड़ा सा पानी से हाथों से या तो ऑयल लगा लीजिएगा, घी लगा लीजिएगा, या आप जो है इस पर जो है वो थोड़ा सा पानी लगाकर उसके बाद इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा, ताकि ऊपर की लेयर सख्त हो जाती है, एकदम ड्राई हो जाती है, वो नहीं होगी। उसके बाद कवर करके रखिएगा। 10 मिनट के बाद आपने उठाना है और उसके बाद पेड़े से थोड़ा सा पेड़ा ले लीजिएगा और उसके बाद इस तरह से जो है थोड़े से पेड़ से जो है आपने पहले डस्ट करना है। जिस पे आपने बेलने चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा जो है वो आप जो है मैदा डस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा हार्ड है, जो मैंने हार्ड रखा है काफ़ी। सो इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता करके बेलेंगे और इसकी मोटाई मैं आपको बताऊंगी कि ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, आपने इसको बिल्कुल बारीक वर्क जैसे जो है इसको बेल लेना है। जितने वर्क की होगा उतने मज़ेदार खस्ता करारे एकदम ये निमकी रेडी होगी, वो भी सूजी की। मैदे की तो ट्राई की हुई है लेकिन सूजी की तो आज मज़ा ही आ जाएगा। एकदम मज़ेदार क्रंची क्रिस्पी सी ये शाम की चाय के स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। आप इसे शाम की चाय के साथ जो है इंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, आपके सामने मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके बेल रही हूँ और जैसे थोड़ा सा आटा सेट होगा उसके बाद आसानी से ये बेला जाएगा। और इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक वर्क जैसी एक कह सकते हैं रोटी बेल ली है इसकी सारे के सारे मिक्सचर की। उसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल बारीक इस तरह से बेल लेने के बाद दे सकते हैं हर तरफ से मैंने बिल्कुल अपने किनारों तक बिल्कुल बारीक इसको बेलना है, ताकि एक एक कोना जो है वो बिल्कुल बारीकी से इसको बेलने के बाद अब देख सकते हैं बिल्कुल सेट हो चुका था। और इस तरह से मैंने बेल लिया। बेलने के बाद अब इसकी कटिंग की बारी आती है। अच्छा, इसकी जो कटिंग है ना गाइस, वो हमने करनी है पहले स्ट्रेट इस तरह से स्ट्रिप्स काटते जाएंगे, ठीक है। आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहते हैं ज़्यादा चौड़ा रख लें, पतला ज़्यादा करना चाहते हैं जितना मैं रख रही हूँ उतना रख लीजिएगा। आपकी अपनी जो है वो चॉइस है कि आप कितना जो है वो बड़ी बनाना चाहते हैं निमकी। वैसे ये छोटे साइज़ में होती है लेकिन मैं जो हूँ इसे इतना ही बना रही हूँ, तो आप रखेंगे इतना ही तो परफेक्ट बनेगी। चलें जी, इसको इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में जो है वो नाइफ़ की मदद से इस तरह से शेप देते जाएंगे। चलें, लंबाई में आपने इसे कट कर लेना है, इस तरह से लंबा लंबा कट कर लेंगे। और अब आपके सामने जो है वो इतनी चौड़ाई देखें, सेम जो है वो आपने इतनी चौड़ाई रखनी है और इसको स्ट्रिप्स की सूरत में आपने कट कर लेना है। और ये सूजी की है, मैंने आपको पहले बताया, तो इसको जो है आपने थोड़ा पानी जो है वो
अगर आपको ज़्यादा ड्राई महसूस हो तो थोड़ा ज़्यादा पानी लगाकर इसको गूंदिएगा ज़्यादा, लेकिन सख्त गूंदना है, बिल्कुल एकदम नरम नहीं हो, क्योंकि सूजी वैसे ही पानी जो है इसके अंदर अब्जॉर्ब होगा। सो आपने जो है इसको थोड़ा सा हल्का सा जो है वो ड्राई नहीं होने देना है। चलें जी, इसके बाद आपने इसकी साइड से आपने एक तरफ सीधी स्ट्रिप्स में कटिंग की, फिर आप तिरछी कटिंग करेंगे। यूँ आपने जो है वो इस तरह से इस साइड से आप कटिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आपने इतने ही जितना फासला उधर रखा था ना, उतना ही फासला आप कटिंग करते वक्त इधर भी रखेंगे और इसी तरह से कट करते जाएंगे। सारे जो है वो एंड तक आपने अच्छे से कट लगा लेना है और कट करते हुए नाइफ की मदद से बिल्कुल जो है वो सारे के सारे जो कट लगाकर उसके बाद जो है आपने इसको जी सेट कर लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो है वो बड़े साइज़ के नहीं काटनी, ये थोड़े छोटे साइज़ में बनती है। ये मज़ेदार कुरकुरी सी इतनी होगी कि आप इंजॉय करेंगे इसको। सो आपने जो है वो इस तरह से इसको कट कर लेने के बाद देख सकते हैं मैं आपके सामने से कट कर रही हूँ और ये बिल्कुल धीरे धीरे कट कर रही हूँ ताकि ये कहीं से ख़राब भी ना हो। चलें जी, इसको सारे के सारे मिक्सचर को अच्छे से कट कर लिया। अब आप इसे ईज़िली आप कह रहे होंगे कि इसको 1 बाय 1 करके मुझे अलग करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये एकदम जो है वो अलग हो जाएंगी, ठीक है। यूँ आप उठाएंगे और इसके बाद जो है 1 पीस जो है वो आप इस तरह से इकट्ठा भी डाल सकते हैं। ये खुद ब खुद जो है अलग हो जाएंगी, ठीक है। दोनों सूरतों में आप इसे जो है वो निकाल कर या तो इकट्ठा इस तरह से डाल दें, या आप जो है इससे जो है वो चाहें तो आप जो है इसको यानी नाइफ की मदद से एक एक स्ट्रिप अलग कर लीजिएगा और डालते जाइएगा, ठीक है। या आप जो है इकट्ठे का मतलब ये नहीं कि सारा एक साथ ही डाल देंगे। फिर ऑयल को आपने गर्म करना है, गर्म ऑयल के अंदर ये सारा मिक्सचर डालेंगे, ठीक है। गर्म ऑयल के अंदर डालेंगे, ठंडे में नहीं डालना है आपने। जैसे तेल गर्म होगा नॉर्मल जो है, फिर उसके बाद पहले थोड़ी आपने दरमियानी आंच करनी है, उसके बाद जो है हल्की आंच करके उसके बाद इसको डालकर क्रिस्पी होने तक पकाना है। अच्छा, जब जैसे ही इस तरह का कलर आ जाएगा तो इसको जो है आपने निकाल लेना है। अभी जो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है ना, इसका थोड़ा हल्का सा रह गया है, वो जैसे ये पक कर रेडी हो जाएंगी ना तो इनका कलर जो है वो ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा। सो आपने इसी स्टेज पर इनको उतार लेना है। लाइट जो आपको गोल्डन कलर आ रहा है जो थोड़ा वाइटिश में है, सो आपने जो है ज़्यादा देर वेट नहीं करना और सिर्फ और सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट कुक करेंगे तो ये मज़ेदार सी क्रिस्पी सी रेडी हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपने एक छन्नी लेनी है और इसमें इसको निकालते जाना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। आपके सामने ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है ना, यही वाला कलर आपको चाहिए। कलर की बात करूँ ना तो अब ये परफेक्ट कलर है, ठीक है। इस तरह कलर आने पर ज़्यादा आपने डार्क नहीं करनी है, ना ज़्यादा जलानी है, हल्की आंच पे उसे पकाना है और अच्छे से इसको क्रिस्पी होने तक, जैसे कि समोसा पकौड़ों का कलर आता है ना, तो इसी तरह का कलर आपने लाइट गोल्डन सा आने देना है और उसके बाद आपने इसको जी अच्छे से निकाल लेना है। तो मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं वो तकरीबन रेडी कर लेने सारे के सारे। इसी तरह मैंने सारी की सारी रेडी कर ली थी। ये देख सकते हैं लाइट आपके सामने उतारी थी और डार्क कर कितना कलर आया और ये इतनी क्रिस्पी क्रंची है, ये तोड़ने से पता चल रहा है कि ये कितनी कड़क है, मज़ेदार। तो ये मज़ेदार सी आपको कैसी लगी आज सूजी की ये निमकी नमक पारे? तो आपने ये स्नैक्स ज़रूर ट्राई करने हैं और साथ में रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो इंतज़ार किस बात का, अभी जाएं और आप उठाएं चीज़ें और बनाना स्टार्ट कर दें। शाम की चाय के लिए परफेक्ट है ये रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।